बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लगता है मेरे बड़े भाई मुझसे मजाक कर गए, जिस तरीके से उन्होंने मेरा जोशीला इस्तकबाल किया। मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक हूँ, क्योंकि अगर लायक होता तो शायद जो आज आप लोगों के मसले मसाइल हैं वो तब के हल हो चुके होते। खैर, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मेरे बड़े भाई इकबाल खान का और सलीम भाई का। वैसे सलीम भाई, इकबाल भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये आपके वो अपने लोग हैं जो आपके सुख में, आपके दुख में हमेशा आपके साथ रहे। साथ रहे या नहीं रहे? सारे सो रहे क्या? ठीक है, याद रहे। मुझे हमेशा एक सवाल दिमाग में आता था और मैं अक्सर बेशतर इकबाल भाई से पूछता था कि भाई, why you see boys only? You can go anywhere, जहाँ से आप चाहते आप वहाँ से इलेक्शन लड़ सकते थे। You see boys ही क्यों? तो फिर मुझे कहते थे कि इम्तिहान मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं बोलता था क्यों भाई? बोले इसलिए नहीं आती कि आज तक मेरी आवाम ने जिन लोगों को वोट दिया उन लोगों ने उनके साथ क्या किया। मेरी आवाम ने वोट दिया, उनको गालियाँ पड़ी थी। मेरी आवाम ने उनको वोट दिया, उन्हें धक्के मारे गए। मेरी आवाम ने उनको वोट दिया, उनके कारोबार को बंद करवा देगा क्या? तो ऐसा क्यों हुआ? ये सोचकर मुझे नींद नहीं आती। और अब लोगों के दिल से उन जुल्म के ठेकेदारों का खौफ हटाना है, और वो खौफ तभी हट सकता है जब यहाँ पर हम खड़े होकर भुट्टो के नारे लगाएंगे। और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि जब यहाँ का बच्चा बच्चा बोलेगा जिंदा है बीबी जिंदा है। अभी मैं यहाँ से आ रहा था इकबाल भाई के साथ, एक स्कूल मुझे नजर आया। उस स्कूल की हालत मुझे ऐसे लगी जैसे कोई खंडर है। आप लोगों ने अपना वोट इसलिए लोगों को दिया कि आपके बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल मिले जिसका कोई वजूद ही ना हो, वो खंडर हुआ हुआ हो। क्यों हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़े, सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ सकते? क्यों हमारी गलियों में गांव देहात का मंजर पेश करती रही? उसकी वजह क्या थी? क्या इसलिए कि जुल्म के ठेकेदारों को आपने वोट दिया, या इसलिए कि आपके अंदर खौफ था? वो आपको डराते थे, वो आपको धमकाते थे और आप डरते रहे और धमकर उनकी धमकियों में आते रहे। क्यों यार? क्यों अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा? आज आपके बच्चे घूमने के लिए निकलते हैं तो क्या जगह मिलता है आपको? जगह जगह कचरा, गंदगी, नाले, सीवरेज का गंदा पानी। ऐसा क्यों? क्यों कोरंगी डिफेंस नहीं है? क्यों यूसी 22 गुलिस्तान जौहर नहीं है, बादराबाद नहीं है, तारिक रोड नहीं है? सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से। गलतियां सिर्फ आपकी इतनी थी कि आप हमेशा खौफ की सियासत से कभी बाहर नहीं आए, और वो शायद मैं ही नहीं समझता कि वो आपकी गलती थी, मजबूरी थी जो आपकी। तो खुदा के वास्ते अब इस मजबूरियों का सहारा लेना छोड़ दो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। वोट ऐसी ताकत है जो कौमें बदल देता है। यूसी 22 का अभी मेरे भाई ने जिक्र करा कि यहाँ पर सारी कौमें एक हो गई हैं।
हम लोगों का मकसद सिर्फ वोट लेना नहीं है। काठियावाड़ी, जट, भांजी, पठान, खाटकी, ये मकसद नहीं है हम लोग का। हम लोग का मकसद है कि आप एक हो। कौमें जभी बनती है जब वो एक होती है, और जब एक कौम हो जाए तो उस खुदा की कसम किसी के बाप की ताकत नहीं कि उस कौम से कोई लड़ सकता है। अच्छा एक बात बताएं, क्या ये जोश 5 दिसंबर को भी हो गई है? बस ये यहाँ पर बैठे में आए जी इकबाल भाई, जी इकबाल भाई, ये वो मजा नहीं आया। वो देखो, वो मेरी माँ है, मेरी बहनें, वो तो बता रही है कि हाँ हम 5 दिसंबर को साथ हैं। ये मेरे भाइयों को क्या हो गया है? तो अपने बच्चों के लिए निकलोगे घर से बाहर? चलो अच्छा है, कम आवाज आई लेकिन आई तो सही। या मैंने शायद सुना नहीं, मैं बुरा हो गया हूँ। एक साथ बोलो ना, निकलोगे अपने बच्चों के हक के लिए या नहीं? खुदा की कसम, ये वोट तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे कि बताओ मेरे बाबा आपने क्या किया, बताओ मेरी माँ आपने मेरे वास्ते क्या किया। क्यों मूसा भाई ने बोला कि जी हमने इस पार्क के बारे में तो बात करी, हमें वहाँ पर गए, पार्क के लिए थे, वहाँ पर पानी का भी मसला आ गया, मेरे गिरबान को फाड़ा गया। क्यों मूसा भाई के गिरबान को फाड़ा गया है? क्या उनका हक नहीं था कि जिनको उन्होंने वोट दिया वो उनसे मांग सके अपना हक कि लाओ मेरे बच्चों का पानी मुझे दो, लाओ मेरे बच्चों का खेल का मैदान मुझे वापस करो, लाओ मेरे बच्चों की तालीम मुझे वापस करो। क्या ये इनका हक नहीं था? क्यों ऐसे कैंडिडेट हम लेकर आते जिनको हम जानते ही नहीं? क्या अपने दिल पे हाथ रखकर बोलो कि क्या तुम इकबाल खान को नहीं जानते, क्या तुम सलीम भाई को नहीं जानते, क्या तुम नवाज भाई को नहीं जानते, क्या तुम मुझे नहीं जानते? ऐसे लोगों को लेकर आओ खुदा की कसम कि जिनका गिरबान पकड़ के तुम कह सको कि हमारा हक हमें वापस करो। अक्सर और बेशतर इकबाल भाई मुझे कहते कि यार इम्तियाज, जो इज्जत हमें अल्लाह पाक दे रहा है ना, उसे हमें संभाल के रखनी है। कभी कभी मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आती, सर पे से गुजर जाती हैं। इतने बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी यूँ है कि मेरे बड़े भाई भी हैं, उनको मैं अक्सर और बेशतर छेड़ता भी रहता हूँ और मार भी खाता रहता हूँ। तो मैं बड़ा परेशान रहता हूँ इनकी बातों से। मतलब भाई आप कहना क्या चाहते हैं? बोले यार ये वो लोग हैं जो हमें चुनकर लेकर आए। मतलब बोले यार अब यूसी भाई से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हराना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर हम बस गए, और जो लोग दिलों में बस जाए उनको किसी का बाप नहीं निकाल सकता। तो इस इज्जत का ख्याल रखना है इम्तियाज, लोगों की इज्जत का ख्याल रखना है, उनके हक का ख्याल रखना है। खैर मैं बात करूँगा तो अब करता जाऊँगा, और मैं नहीं समझता कि इकबाल भाई के सामने खड़ा होकर मैं कोई बात कर सकता हूँ। टांगे वैसे कपकपाती हैं। तो 5 दिसंबर ये दिमाग में रखना, लोग डराएं, धमकाएं, खौफ फैलाएं, कुछ भी हो जाए, अपने बारे में नहीं सोचना, इन बच्चों के बारे में सोचना, इनके खेल के मैदान के बारे में सोचना, इनके स्कूल के बारे में सोचना, इनकी तालीम के बारे में सोचना, इनके आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोचना। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा सेहतयाब रहे तो यहाँ पर बहुत सारे मसले मसाइल हैं, सिर्फ एक पानी नहीं है, और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो खुदा के वास्ते मेरी बहनों से भी मेरी अपील है कि 5 दिसंबर को लाजमी निकलो घर से, खुद भी निकलो, अपने लोगों को भी बोलो, अपने भाइयों को भी बोलो, अपने फादर को भी बोलो, अपने हस्बैंड को भी बोलो कि निकलो, वोट दो, क्योंकि वोट हमारे बच्चों का हक है और इस बच्चों को कामयाब बनाना है और ये कामयाब सी बात भी बना सकते हैं। जाते हुए बस एक शेर अर्ज करूँगा, वो भी आप लोगों के लिए, ना इकबाल भाई के लिए, ना मेरे लिए, ना सलीम भाई के लिए। और ये शेर अगर आप लोग समझ गए तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल बन गया।
हम वो पत्ते नहीं जो शाखों से टूट जाया करते हैं। जाओ इन तूफानों से कहो अपनी औकात में रहे। खुदा हाफिज़।